सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल-फातिहा इला हज़रत रूही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, असातिज़े-ए-इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, उलमाए इस्लाम, मशाइख़ीन-ए-इज़ाम, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह मेराज अशरफ अशरफ़ुल जिलानी मद्दा ज़िल्लुहुन नूरानी ज़ेब सज्जादा आस्ताने आलिया अहमदिया अशरफिया जाय शरीफ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह मुजीब अशरफ साहब क़िबला, हज़रत गाज़ी दौरां सैयद शाह ज़फ़र मसूद अलैहि रहमतु व रिज़वान के शहज़ादगान बिरादरान और तमाम खानवादा और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रूह परवर मंजर आपके सामने आने वाला है। इस इदारे की काविशें और मेहनतें और उसके समरात आपके निगाहों के सामने बस आना चाहते हैं। हमारे मुफ्ती मंजूर अहमद साहब क़िबला मिसबाही की और उनके तमाम साथी असातिज़ा की जो मेहनतें रही हैं वो आपके रूबरू होने वाली हैं।
मेरी मर्जी तो ये थी कि दस्तार बंदी हो जाती और बात खत्म कर दी जाती, मगर खैर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं तो फिर अब कुछ बता ही दूं, कुछ सुना ही दूं। थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उस गुफ्तगू से पहले मैं 3-4 शेर पेश कर देता हूं, और वो इस्लाम में अपने से शुरू करता हूं। मतला हाजिर खिदमत है, समाज फरमाए। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, क्या करने, बहुत सरकशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, क्या कहने, बहुत खूब, गुमराही छोड़ दे, उनका दामन पकड़ गुमराही छोड़ दे, गुमराही छोड़ दे। आज जमाना इस कोशिश में है कि हमारी इबादत, हमारी नमाज तसव्वुर से खाली हो जाए, मगर मैं क्या कहता हूं, समाज फरमाए, जो इबादत, आप लोग रहमत ना फरमाइए, स्टाफ के लोग रहमत करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे, खाली रहे, जो इबादत तसव्वुर से खाली रहे, ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, छोड़ दे, ऐसे सजदे न कर बंदगी छोड़ दे, बंदगी छोड़ दे। और ये देखिएगा, ये खाली पीली बात करने का वक्त खत्म हो गया, अब फिर वक्त तकाजा कर रहा है कि आओ कुर्बानी के मैदान में, हक बेशक, बलिदान के मैदान में आओ और फिर किसी नए करबला की तैयारी करो। समाज फरमाए, बेशक, दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, सुभान अल्लाह, बेशक, गर्दने पेश कर, दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन के वास्ते गर्दने पेश कर, चल बका की तरफ जिंदगी छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। पीने वालों को मैं पीने की जगह बता रहा हूं, जहां आप पीते हैं वहां पीना छोड़ के इस जगह पे पीजिए जहां मैं बता, ये नए इस एड्रेस पे चले जाइए और यहाँ पे इशारा है। समाज फरमाए, आतिशे शौक से मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर, इश्क की आग में सारे मैकदों को जला करके अपना मैकदा ढूंढ। आतिशे शौक से
मैं कदे फूंक कर, मैं कदे फूंक कर आतिशे शौक से, मैं कदे फूंक कर उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बेशक, कशी छोड़, हक है बेशक। उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ कर दे, मैं कशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। और ये शेर में हजरत सैयद मेराज अशरफ की तरफ से आपके हवाले करता हूँ। इरशाद। ये जो मैं नुस्खा देने जा रहा हूँ, ये वो नुस्खा है जिसको आप, इस पर आप अमल करेंगे तो कभी शिकस्त नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह, और कभी गमजदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह, और कभी दुखी नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। कोई तकलीफ आपको तकलीफ लगेगी ही नहीं। ये जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ, ये खास अहले बैत रसूल के घर वालों का नुस्खा है। सुभान अल्लाह ये बेशक। मौला अली का नुस्खा है, ये फातिमा ज़हरा का नुस्खा है, ये करबला वालों का नुस्खा है। हजरत आपकी तरफ से हवाले समाअत फरमाएं। इरशाद। दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे, गुंचे खिल जाएंगे। दर्द के साज से गुंचे खिल जाएंगे। इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मकसूदे मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी। साज से गुंचे खिल जाएंगे। इश्क की चोट खा हर खुशी छोड़ दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हर खुशी छोड़ दे। ऐ मेरे नफ्स तू सरकशी छोड़ दे, सरकशी छोड़ दे। और मक्ता मोहब्बत से सुन लीजिए, मैंने अपनी निस्बत की बात की है। जो जहाँ से मंसूब है वो अपनी निस्बत का तसव्वुर करे। जाहिर है कि जो जिसका पनघट है वो अपनी पनघट से राब्ता करके अपने इस तसव्वुर को वहाँ ले जा सकता है। मैंने अपनी निस्बत की बात की, समाअत फरमाएं। इरशाद। छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें, हाँ सभी नेमतें। छोड़ सकता है अशरफ सभी नेमतें। क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अशरफी छोड़ दे। सुभान अल्लाह। क्यों भला निस्बते अशरफी छोड़, बेशक अशरफी छोड़ दे। उनकी नजरों से पी मैं कशी छोड़ दे। दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। बेशक। और तुम्हें मौत ना आए, तुम हरगिज ना मरो मगर सिर्फ मुसलमान बन करके। बेशक। यानी जब तुम मरो तो मुसलमान बन के मरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। आज के माहौल में ये डर भी एक सब्जेक्ट बना हुआ। डर, हर तरफ डर। अभी हमसे पेशरो खतीब भी फरमा रहे थे, डर का माहौल। जहां जहां अक्सर आबादी है वहां डरते हैं लोग, डराया जा रहा है। कभी इख्तिसादी हालत के तहत,
कभी जानी नुकसान से, कभी माली नुकसान से अंदेशों में गिरफ्तार करके डराया जा रहा है। ये जो डराया जा रहा है या जो लोग डरा रहे हैं, ये न समझो कि ये डरा रहे हैं, ये न समझो कि ये डरा रहे हैं। हकीकत ये है कि ये खुद डर रहे हैं। हक है, बेशक ये खुद डर रहे हैं, बेशक डर रहे हैं। ये डर रहे हैं इस्लाम की तहारत से, सुभान अल्लाह, ये सुभान डर रहे हैं इस्लाम की पाकीज़गी से, ये डर रहे हैं इस्लाम की खूबी से, ये डर रहे हैं इस्लाम की सलामती के फितरत से, ये डर रहे हैं इस्लाम के रूहानी निज़ाम से, ये डर रहे हैं इस्लाम के इलाही मंशूर से, ये डर रहे हैं कुरान के पाकीज़ा दस्तूर से, ये डर रहे हैं मुसलमानों की सबबंदियों से, ये डर रहे हैं मुसलमानों की खूबियों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। याद रखना, जब कोई डराता है तो वो डराता नहीं, वो खुद डर रहा होता है। हक है, बेशक। जालिम सबसे ज्यादा खौफजदा पर्सनालिटी का नाम है। यजीद इमाम हुसैन से डर रहा था। हक है, बेशक। क्या कहेंगे? 72 के पीछे पड़ गया, इमाम हुसैन के पीछे पड़ गया, साबिर और शाकिर की जमात से पीछे पड़ गया। क्या जिद थी हुसैन बैत कर लो? नहीं, जब तक कि हुसैन बैत न करें उसको अपनी हुकूमत मजबूत नहीं मालूम पड़ रही थी, वो हुसैन से डर रहा था। हक है, सुभान अल्लाह, क्योंकि बेशक। जालिम हमेशा डरता है, बुज़दिल होता है। याद रखना, इसी से रोशनी निकलती है। पॉजिटिव सोचो, मुस्बत सोचो। जब तुमको जमाने में कोई डराने की कोशिश करे तो उसी वक्त ये महसूस कर लो ये डरा नहीं रहा है, ये डर रहा है। क्या कहेंगे? बेशक ये डर रहा है। ये निशानी है, ये स्क्रीनिंग है, ये टेस्ट है कि जब कोई तुम्हें डराने लगे तो समझ लो कि ये डर गया है, तभी डरा रहा है। इसी डराने के दौरान अपने अंदर तक़वा और तहारत, खुदा के ताल्लुक और तवज्जो की वो कैफियत पैदा कर लो ताकि इसके जो डराने का दौर है ये गुजर जाए और वो डर जो उसके दिल में है वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। तो ये डरा नहीं रहे, ये डर रहे। अच्छा, डरो चाहे डराओ, ये डर भी एक फितरत है। ये फितरत, ये हर हैवान की फितरत है। तो इंसान भी एक हैवान है। ये हर हैवान की फितरत है कि वो डरेगा। ऐसा नहीं कोई कहे कि मैं नहीं डरता तो इंशाअल्लाह वो झूठ बोल रहा होगा। कोई कहे मैं नहीं डरता, नहीं, ये डर नेचर का हिस्सा है। ये हमारे अनासिर में है, ये हमारे मिजाज में है, ये हमारी तबीयत में, हर हैवान की तबीयत में है खौफ, डर। ये नेचर है, नेचर नहीं बदलता, मिजाज नहीं बदलता, तबीयत नहीं बदलती, कैफियत नहीं बदलती। जिबिल्लत का हिस्सा है, तबीयत का हिस्सा है, फितरत का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है। ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। जैसे हम खौफ, जैसे हम खुश होते हैं तो ये तबीयत का हिस्सा है, मुस्कुराते हैं मिजाज का हिस्सा है, रोते भी हैं, गमजदा भी होते हैं, ये तबीयत का हिस्सा है। ऐसे ही खौफ भी हमारी तबीयत का हिस्सा है, ये खत्म नहीं होता। बेशक इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे कोई भी बीमारी जब डॉक्टर कहता है अच्छा अपाहिज है, हाँ कैसे है, बुखार आया था, नहीं ये तो पैदाइशी है, तो फिर इसका इलाज नहीं है। बेशक, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह ने पैदा कर दिया है, जिसको अल्लाह ने पैदा कर दिया, बना दिया, जिसको अल्लाह ने जैसा बना दिया दूसरा कोई वैसा क्या बना पाएगा? ठीक है ना? तो बाई बर्थ है डर के साथ। तो ये डर जो है ये नेचर है, ये मिजाज है, ये तबीयत है। हर इंसान डरेगा, मगर इंसान का नेचर है डरना।
इंसान और लोगों से अफजल है बेशक, मगर जब इस इंसान ने ईमान का लिबास पहना, बेशक, जब इस इंसान ने ईमान का लिबास पहना, तो ईमान का लिबास पहनने के बाद अब वो आम इंसानों से अपग्रेड हो गया, अब उसका मर्तबा बुलंद हो गया, अब उसका मकाम बुलंद हो गया। क्योंकि इंसान था, इंसान पहले अशरफुल मखलूकात तो था, नस्ली तौर पर के और हैवानों से अफजल अशरफुल मखलूकात, लेकिन जब ईमान ले आया, जब ईमान ले आया तो वो और अफजल हो गया और अपग्रेड हो गया। तो अब अगर एक इंसान ने ईमान का लिबास पहना या उसका जाम पिया, तो ये ना समझना, तो जो इंसान है मुकम्मल, 2 हाथ, आंख, दिमाग, पेट, पैर, आज़ा, जवारे, जो पूरा हयूला इंसान का है, जब ये मोमिन बना, तो इंसान के मोमिन बनने का मतलब ये है कि उसके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके सारे आज़ा और जवारे सब मोमिन हो गए। बेशक, हाथ भी मोमिन, पैर भी मोमिन, दिमाग भी मोमिन, सोच भी मोमिन, फिक्र भी मोमिन, फहम भी मोमिन, इदराक भी मोमिन, दानिश भी मोमिन, सोच भी मोमिन, पैर भी मोमिन, पेट भी मोमिन, हाथ भी मोमिन, निगाहें भी मोमिन, मंसूबे भी मोमिन, तज्जिया भी मोमिन, एनालिसिस भी मोमिन, सोच भी मोमिन, फिक्र भी मोमिन। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना, तो इंसान जब मुकम्मल मोमिन बना, तो वो मुकम्मल ईमान उसके सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डूब गया, सुभान अल्लाह, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला गया। अब हर चीज मोमिन है, अब अपग्रेड हो गया। अब जब वो मोमिन हुआ है, अब जो मोमिन हुआ है, तो होना ये चाहिए कि उसका हाथ भी मोमिन हो, जबान भी मोमिन हो, पैर भी मोमिन हो, आंख भी मोमिन हो, दिमाग भी मोमिन हो, पेट भी मोमिन हो, जिबिल्लत भी मोमिन हो, तबीयत भी मोमिन हो, मिजाज भी मोमिन हो, सोच भी मोमिन हो, फिक्र भी मोमिन हो, इदराक भी मोमिन हो, हर चीज मोमिन हो जाए, हर चीज अपग्रेड हो जाए, हर चीज बुलंद हो जाए। तो जब आदतें भी मोमिन हो जाए, ख्वाहिशें भी मोमिन हो जाए, क्या कह रहे, तमन्नाएं भी मोमिन हो जाए, आरज़ुएं भी मोमिन हो जाए, ख्वाहिशें भी मोमिन, आकांक्षाएं भी मोमिन, हॉबीज भी मोमिन, शौक भी मोमिन, हर चीज मोमिन हो गया। फितरत मोमिन, तबीयत मोमिन, मिजाज मोमिन, एहसास मोमिन, इदराक मोमिन, नफ्स मोमिन, नफ्सानियत मोमिन, सारी चीजें मोमिन, ये सब मोमिन हो गई। तो जब सब मोमिन हो जाए, जब सब मोमिन हो जाए, तो खौफ भी तो मोमिन हो जाए। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, जब सब मोमिन हो जाए, तो खौफ भी तो मोमिन हो जाए। ऐ ईमान वालों, जब तुम इंसानियत से बढ़ कर के ईमान के मेराज और कमाल तक पहुंच गए हो, अब तुम अपग्रेड, अब तुम बुलंद, अब तुम अफजल, अब तुम आला, अब तुम औला, अब तुम ऊपर, अब तुम बुलंद हो गए। तो ऐ ईमान वालों, तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी प्रोफाइल ये नहीं है, ये नहीं है कि तुम दुनिया से डरो, जालिमों से डरो, जाबिरों से डरो, दुनिया के ठेकेदारों से डरो। अरे जब तुम इंसान थे तो दुनिया से डरते थे, तब तुम्हारा वो मेयार था, लेकिन जब इंसान से साहिब ईमान हो गए, तो अब तुम दुनियादार से नहीं डरोगे, अब डरोगे तो परवरदिगार से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मकसूदे मिल्लत मदरसा अशरफुल उलूम पूरा गौर, नारे तकबीर। अब जब डरोगे तो परवरदिगार से डरोगे, यही तुम्हारा मेयार है, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है, यही तुम्हारी प्रोफाइल है। बेशक, इसीलिए मैंने सोचा आज आपको इस आयत पर इस फलसफे से समझाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये जो कहा गया ईमान वालों अल्लाह से डरो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे डर का ये स्टैंडर्ड है, हक है, ये तुम्हारे डर का मेयार है। बेशक। उसकी वजह क्या है कि जब तुम इंसान थे, जब तुम इंसान थे, तो जो गौहर के पूर्वा का लेवल का आ गया तो उससे डरते थे,
उससे डरोगे। फिर जिला लेवल का कोई आ जाएगा तो उससे डरोगे। फिर स्टेट लेवल का कोई आ जाएगा तो उससे डरोगे। फिर कंट्री लेवल का कोई आ जाएगा तो उससे डरोगे। फिर महाद्वीप बर्रे आजम लेवल का कोई आ जाएगा, एशिया लेवल का कोई आ जाएगा तो उससे डरोगे। फिर वर्ल्ड लेवल का कोई सुपर पावर आ जाएगा तो उससे डरोगे। वक्त के नमरूदों से, फिरौनों से, शद्दादों से, यजीदों से डरते रहोगे, तुम्हारे डर का तसलसल खत्म नहीं होगा। हक है, हक है। तुम्हारे डर का सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर जालिम के ऊपर एक जालिम बैठा है। हक है। हर डॉन के ऊपर एक डॉन बैठा है। हर जाबिर के पास एक दूसरा जाबिर, एक बड़ा जालिम, उससे बड़ा जालिम। जिंदगी डर में गुजर जाएगी, क्योंकि एक से डरे तो बड़ा आ गया, तो अब तुम पर जरूरी है कि उससे बड़े से डरो, फिर उसके बाद तीसरे बड़े से डरो, फिर चौथे बड़े से डरो। पूरी दुनिया में जिंदगी भर डरते रहो, और बड़े से डरना ये नेचर है। हक है। बड़े से डरना ये नेचर है। तो ऐ ईमान वालों, तुम्हें इसीलिए मस्जिद से 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदा दी जाती है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तुम ईमान वाले हो, अब किसी छोटे से नहीं डरोगे, अब डरोगे तो सबसे बड़े से डरोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, हक है। अब डरोगे। सुभान अल्लाह। तो मोमिन का मेयार ये है कि वो डरता है तो सबसे बड़े से डरता है। बेशक। अच्छा, अब उससे कोई बड़ा आए तो डरोगे, अब उससे कोई बड़ा होगा नहीं, डरोगे ही नहीं। उससे बड़ा कोई होगा नहीं, डरेगा नहीं। इसीलिए जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। वजह क्या है? वजह ये है, सबसे बड़े से डरने के बाद फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती। नारे तकबीर, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारा मेयार ये है, स्टैंडर्ड ये है। हम लोग जो कह देते हैं मुसलमान किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है, ये रफली कह देते हैं, मगर हकीकत है कि हमें डरना भी अल्लाह ही से चाहिए, और अल्लाह ही से डरना मोमिनों का कि मेराज है, बुलंदी है। तो ये ईमान वालों, ये इधर उधर मत डरो। ये जो डराने वाले हैं, जो खुद डर रहे हैं, इनसे क्या डरोगे? हक है। सुभान अल्लाह। हमें डरने वालों को और डराओ। बेशक। डरने वालों को और डराओ। अगर वो अमन से डरते हैं तो अमन फैलाओ। सुभान अल्लाह। अगर वो सलामती से डरते हैं तो सलामती फैलाओ। अगर वो नफरत मोहब्बत से डरते हैं तो मोहब्बत फैलाओ। अगर वो बुज़दिली से डरते हैं तो बहादुरी फैलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डराओ, ये हमारा मेयार है। तो नेचर, इस्लाम ये नहीं कहता आपका नेचर खत्म कर दे। हिदायत, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता का मतलब क्या हुआ? आप सीधे रास्ते पे चलते हैं का मतलब ये हुआ कि आपका नेचर भी सीधे रास्ते पे आ जाए। बेशक। आपका मिजाज भी सीधे रास्ते पर आ जाए, आपकी तबीयत और जिबिल्लत भी सीधे रास्ते पर आ जाए। तो देखा नहीं आप, डर जो है, डर अल्लाह से होता है तो उस डर का दर्जा बढ़ जाता है। जो खुदा से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा यही दुनिया में मिल जाता है, किसी से नहीं डरता। और ये जो सबसे डरते हो, याद रख लेना, किसी को किसी से भी डरता देखो तो समझ जाना कि अल्लाह से नहीं डरता। बेशक, हक है। किसी को किसी से डरता देखो तो समझ जाना कि ये टोपी दाढ़ी तो है मगर ये अल्लाह से नहीं डरता। हक है, हक ये है। जितने दुनिया से डरते हैं सबके कैरेक्टर में ये है कि ये खुदा से नहीं डरते। हक है, हक है। बेशक। ये वो मेंटेन करने की जरूरत है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह। बेशक। क्योंकि ये डर नेचर, ये खत्म नहीं होगा। मगर क्या करना है? उसी डर को, अपनी उसी क्वालिटी को जो बतौर इंसान अल्लाह ने हमें वदियत की थी, उसी को किसी पॉजिटिव वे में डाल देना। शर से उसे खैर की तरफ डाइवर्ट कर देना है। बेशक। खत्म नहीं करना है, शर से उसे खैर की तरफ। आप देखें, गुस्सा एक नेचर है। मैं मिसाल बयान कर दूं। बेशक। गुस्सा हजरत तबीयत में है, क्योंकि आग भी हमारे अनासिर तरकीबी में है, तो जाहिर है कि उस आतिश फिशानी का भी शिकार होना पड़ेगा। लेकिन ये गुस्सा जो नेचर है, ये मिजाज है, ये तबीयत है,
ये कभी खत्म नहीं होगा। बेशक। ये कोई कह दे कि मेरे पास गुस्से नहीं है तो झूठा है। बस क्या हो सकता है कि अगर उसमें रूहानियत है, इस्लाम है, दीन है, तो उस गुस्से को वो खैर की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। गुस्से को जो जिबिल्लत का हिस्सा है उसे खैर की तरफ डाइवर्ट कर सकता है। अब उसकी मिसाल दे दीजिए। अदब से आप क्या कहते हैं? अगर गुस्सा आ गया किसी आम आदमी को, मैं बड़ा गुस्सा है, लेकिन हजरत को गुस्सा आ गया, हजरत मेराज साहब को गुस्सा आ गया, तो क्या आप कहेंगे? बहुत गुस्सा है? नहीं, क्या आप कहते हैं? हजरत बड़े जलाल में है। जी बेशक, एहतराम आ गया ना। जी जी बड़े जलाल। तो जब गुस्सा जो है, जब गुस्सा किसी मुस्बत सांचे में ढलता है, चाहे वो हिदायत के लिए आया हो, तंबीह के लिए आया हो, बेशक, जब वो किसी मुस्बत सांचे में ढलता है तो फिर वो गुस्सा नहीं रहता, जलाल हो जाता है। रहता वही गुस्सा है, लेकिन जब खैर की तरफ, खैर के पानी से वो नहा लेता है गुस्सा, तो फिर वो खत्म नहीं होता, वो जलाल में तब्दील हो जाता है। इस्लाम यही कहता है, अपने अंदर जो अल्लाह ने सलाहियतें तुम्हें दी हैं, उसे दीन की चाशनी में डुबो दो, सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह की रजा के पानी में भिगो दो, उसे खुदा इलाही मोहब्बत के मौसम में ले आओ। बेशक, गुस्सा तो जलाल में बदल गया। और इसकी एक और बड़ी मिसाल दे दूं। हजरते उमर को बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था, इतने बड़े डिक्टेटर थे, इतने बड़े डिक्टेटर थे कि जिधर से जाएं तो लोग कहें भैया इधर से मत आओ। क्यों? हमें देख नहीं रहे, उमर फारूक आ रहे हैं, अभी तो अच्छी खैरियत हो जाएगी, कौन जाए वहां जान देने। लेकिन उमर को गुस्सा था, निकलते थे तो सारे इंसान डरते थे। तवज्जो दे रहा हूं, जुमला दे रहा हूं। बेशक, उमर को गुस्सा था, जब वो निकलते थे तो सारे इंसान डरते थे, लेकिन जब उमर का गुस्सा मोमिन बना, उमर का गुस्सा जब मोमिन बना, तो पहले तो इंसान डरते थे, मोमिन बनने के बाद उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा। हक है, उमर के गुस्से से शैतान डरने लगा। सरकार ने फरमाया, जिधर उमर जाते हैं शैतान रास्ता बदल देता है। पहले इंसान डरते थे, मोमिन बना गुस्सा तो उसी गुस्से से शैतान डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पॉजिटिव में जाना, बेशक, ये है डाइवर्ट होना खैर की तरफ। अच्छा, और मैं मिसाल दे सकता हूँ, बहुत लंबी मिसाल है, मगर एक दो और कह के बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं वो भी नहीं कहूंगा कि आखिरी बात, उसके बाद फिर आखिरी बात, फिर उसके बाद फिर आखिरी बात, फिर आखिरी के बाद फिर आखिरी बात। यानी कलाम में तो एक से दो मक्ते सुने हैं, मगर नसरिया गुफ्तगू में इतने मक्ते रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि आखिरी मक्ता कौन है। समझ गए? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें, चालाकी ये हमारी फितरत में है। क्या है? चालाकी, पैतरेबाजी, चालाक होना अपने मामलात में। बड़े बड़े बौरहे चालाक होते हैं। आप देखिए, किसी पागल को नोट दीजिए तो नहीं फाड़ेगा, कागज दे दिए तो फाड़ेगा। एक पागल है, आपके तरफ ईंटा मार रहा है, ईंटा दे दो तो आपकी तरफ मारेगा, ईंटा छोड़ के उसके बाद लड्डू दे दो तो अपने घर की तरफ मारेगा। ये फितरत है, ये चालाकी है। बड़े बड़े बाबा हो चाहे जो भी हो, चालाक तो होते हैं अपने अपने तौर पर। लेवल अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है, मिजाज अलग अलग है, मगर अपने अपने लेवल पे तो चालाक सब है। अपने मामले में पागल भी चालाक है, समझ गए? तो चालाक तो सब होते हैं। पैतरा अंदाजा लगाना, मौका देख लेना। हजरत खालिद इब्ने वलीद बहुत चालाक थे, स्ट्रेटजी बनाने वाले, पैतरेबाज, चालों के माहिर। देखा नहीं उहुद में कि जब देखा कि सरकार ने जो जगह मुतय्यन की थी फतेह हो गई, तो लोगों ने वो जगह छोड़ दी। उमरे और हजरत खालिद इब्ने वलीद, जो उस वक्त हजरत खालिद इब्ने वलीद नहीं थे, मगर मैं बाद में तस्करा कर रहा हूं इसलिए हजरत कह रहा हूं। तो उस वक्त जो है वो उन्होंने देख लिया कि वो दर्रा छूटा हुआ है, कमजोरी देख ली। इसी तरह लोगों ने आज हमारी कमजोरी देख ली। अगर हम पीछे दर्रा छोड़ देंगे, रसूल पाक के इरशादात की वजह से उनके मकाम से हट जाएंगे,
तो पीछे से कोई ना कोई आकर के हम पे हमला कर हक देगा। है, हक है। मुसलमानों, आगे भी बढ़ते जाओ लेकिन अपना पीछा भी बचाते चले जाओ। बेशक अपने माजी की भी हिफाजत करो और अपने मुस्तकबिल की भी तामीर करो। बेशक। और रसूल के इरशाद पे डट जाओ। जहां कह दें कि हटना नहीं, वहीं है हटना नहीं। समझ गए? ये हमारे तजर्बात की बात है। देखा कि पीछे खाली है। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे, खालिद इब्ने वलीद ने ताड़ लिया, पीछे से गए, बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों की फतेह हजीमत में बदल गई। चालाकी नेचर में थी, मिजाज में थी, लेकिन जब उनकी चालाकी मोमिन बनती है तो तदबीर बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चालाकी मोमिन बनती है तो तदबीर बन जाती है। फिर वो चालाकी जिससे वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाया करते थे, जब वो चालाकी मोमिन बनी तो इस्लाम को फायदा देने लगी, मार के जीतने लगे, फतह नुसरत के पंजे लड़ने लगे। फिर वो खालिद इब्ने वलीद नहीं रहे, अल्लाह की तलवार बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी चालाकी जब इस्लाम की तरफ डाइवर्ट हुई तो अल्लाह की तलवार बन गए। सुभान अल्लाह। नेचर नहीं बदला, वो खैर की तरफ मुड़ गया। बेशक। वही जो सलाहियतें खालिद इब्ने वलीद में थी, जो कुफ्फार के काम आती थी, अब इस्लाम के काम आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहियत अल्लाह बतौर इंसान सब में देता है। हम सब में सलाहियतें हैं, आप में भी हैं, आप में भी हैं। सिर्फ अपनी सलाहियतों को पहचान करके इस्लाम की तरफ मोड़ दो, सुभान अल्लाह। दीन की नुसरत के लिए, फायदे के लिए मोड़ दो। यही तुमसे दीन तकाजा कर रहा है। एक और बात बता दूं, ये लालच, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है। हर आदमी लालची है। हर आदमी, कोई कहे कि मैं लालची नहीं हूं तो झूठा है। अब उसको सोचना है कि लालच किस चीज की है, बहस इस पे होगी जी। बेशक। अगर लालच दुनिया की है, अगर आप हरीस हैं, दुनिया के हरीस हैं, तो वैसा रिजल्ट है। दीन के हरीस हैं तो वैसा रिजल्ट। हर इंसान के अंदर हिर्स है। बच्चा पैदा होता है, दूध पीने की तरफ बढ़ता, माँ के दूध की हिर्स रहती है। बेशक। बड़ा होता है, बाप की उंगली पकड़ना चाहता है, बाप की कुर्बत की हिर्स होती है, और बढ़ता है, माशरे में निकल। ये हिर्स इंसान की तबीयत है, मिजाज है, नेचर है, ये खत्म नहीं होगा। हमें और बड़ी बात कह दूं, ये इससे बड़ी बात नहीं कही जा सकती। हरीस हम भी हैं और हरीस मेरे नबी भी। हरीस हम भी हैं और हरीस हमारे रसूल भी है, और ये कुरान में हरीस कहा गया है। बेशक। अभी हम तुमको हरीस कहते हैं तो बुरा मान जाओगे, कुरान में रसूल को हरीस कहा गया है। हम दुनिया के हरीस हैं, हम दुनिया बनाने के हरीस हैं। मेरा नबी उम्मत को बख्शवाने का हरीस, सुभान अल्लाह, सुभान कलमा अल्लाह। पढ़ाने का हरीस है, हिदायत का हरीस है, राफत और रहमत में हरीस है, अपनी उम्मत की चाहत में हरीस है। हम दुनिया पाना चाहते हैं, मुस्तफा तुम्हारी जन्नत बनाना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चहल्लुम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो क्या हुआ? हिर्स नहीं बदली, उस हिर्स ने तकद्दुस, पाकीज़गी, और नबी के हिर्स ने तो मासूमियत का लिबास पहन लिया। बेशक। तकद्दुस के, पाकीज़गी की, तहारत के लिबास पहन लिया। वो खैर की तरफ चला गया। खैर में सबसे बुलंद मकाम पर रसूल की हिर्स पहुंच गई। बेशक। एक बात और बता दूं, बस 2-3 मिसालों में, ये आखिरी मिसाल में दे रहा हूं। इसकी जो मिसालें बता दो, तो जो डाइवर्ट करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तबीयत कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नौजवान ये समझें कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खोदने की जरूरत है। बस अपने शर की तरफ जो तुम्हारी तबीयतें हैं, सलाहियतें हैं, उसे शर की तरफ से निकाल करके खैर की तरफ डाइवर्ट कर दो, ताकि अल्लाह से डरने का हक भी पैदा हो जाए, डर भी पैदा हो जाए, और हक्का तुकाते ही पे भी अमल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हक्का अल्लाह। बेशक। तुकाते ही पे भी अमल हो जाए। बेशक। जिद क्या है? नेचर है। जिद एक तबीयत है, मिजाज है। आदमी जिद्दी, मैं यही लूंगा। बच्चे जिद करते हैं, मैं यही कपड़ा पहनूंगा, वो कहेंगे ना मैं यही खिलौना लूंगा। जिद है, नेचर है। बेशक। बड़े मौलाना साहब जिद करेंगे तो मैं ही इफ्तिताह करूंगा।
मैं ही तकरीर करूंगा, ये मौलाना लोगों की जिद है। मैं ही जानशीन बनूंगा, ये जानशीनों की जिद है। मैं ही, ये जिद इंसान के नेचर का हिस्सा है। मैं कहूँ नौजवानों में भी बात जिद हो जाती है, मैं बस करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं जहर खा लूंगा, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। जिद है ना, सोसाइटी में सुसाइड करने लगते हैं लोग। जिद है, मैं नहीं, जिद है। ये जो जिद है ये नेचर है। तवज्जो, एक और तवज्जो दीजिए। बेशक जिद जो है ये नेचर है, ये मिजाज है। मगर मालूम है जब ये जिद मोमिन बनती है, क्या कहने, जब ये जिद मोमिन बनती है तो जिद नहीं रहती, यही जिद इस्तिकामत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जिद जो है वो कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर वो उसी पर कायम हो जाते हैं, नहीं छोड़ूंगा, बेशक नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हैं रियाल लो, बेशक पैसा लो, अजमेर छोड़ दो, बगदाद छोड़ दो। सुन्नी मुसलमान कहता है मखदूम का दामन नहीं छोड़ूंगा, पीर का दामन नहीं छोड़ूंगा। ये रूहानी जिद है, बेशक सुभान अल्लाह। इसने अकीदत का रूप धार लिया है, सुभान अल्लाह। तो जब जिद मुसलमान होती है, मोमिन बनती है, तो फिर वो इस्तिकामत बन जाती है। जब जिद मुसलमान बनती है तो वो इस्तिकामत बनती है। मिसाल दे दूं उसकी, उस मिसाल की एक तफसील दे दूं, तमसील दे दूं। इमाम हुसैन ने कहा मैं हाथ नहीं दूंगा, बेशक मैं हाथ नहीं दूंगा। अली अकबर दे दूंगा, बेशक मैं हाथ नहीं दूंगा। कासिम दे दूंगा, बेशक मैं हाथ नहीं दूंगा। अली असगर दे दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। ज़ैनब का सुकून दे दूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। खेमे जलवा लूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। 72 को कटवा लूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। पूरा कुंभा लुटवा लूंगा, मैं हाथ नहीं दूंगा। क्योंकि ये हाथ मामूली हाथ नहीं है, बेशक ये मामूली हाथ नहीं है। ये यदुल्लाह फौका ऐदीहिम की बरकतों का हाथ है, सुभान अल्लाह, बेशक ये बैतुल रिजवान की तहारतों का हाथ है। ये रसूल अकरम का हाथ है, ये शरीयत का हाथ है, ये तरीक़त का हाथ है, ये मारिफत का हाथ है, ये हकीकत का हाथ है। ये हाथ सिद्दीक की सदाकत का हाथ है, फारूक की अदालत का हाथ है, उस्मान की सखावत का हाथ है, अली की शुजाअत का हाथ है, हसन के तदब्बुर का हाथ है। ये शरीयत का, ये हुदूदुल्लाह का हाथ है, ये हुदूदुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ का हाथ है, ये नामूसे रिसालत का हाथ है, ये नामूसे दीन का हाथ है। मैं ये हाथ नहीं दूंगा, ये हाथ नहीं दूंगा। यजीद सोच रहा है हुसैन जिद कर रहे हैं, यजीद सोच रहा है हुसैन जिद कर रहे हैं, हालांकि हुसैन इस्तिकामत पर अमल कर रहे हैं। हुसैन की ये जिद जब है ईमान का रूप लेती है, मोमिन के शान में नजर आती है, तो ये जिद इस्तिकामत बन जाती है। और ऐसी बनती है कि करबला से लेके यजीद के दरबार तक हुसैन का सर तो गया है, मगर हुसैन का हाथ नहीं गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने औलियाए किराम, शहीदाने करबला, जलसे दस्तार बंदी, शहजादे मकसूदे मिल्लत। माशाअल्लाह, जिद मोमिन बनती है, सुभान अल्लाह, सुभान जब जिद मोमिन बनती है तो इस्तिकामत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जिद्दी लोगों, ऐ गुनाह न छोड़ने की जिद करने वालों, ऐ शराब न छोड़ने की जिद करने वालों, ऐ माँ बाप का एहतराम न करने की जिद करने वालों, ऐ माशरे में अच्छे रोल अदा न करने की जिद करने वालों, ऐ मनफी किरदार अदा करने की जिद करने वालों, ऐ हसद और जलन और बुग़्ज़ और अदावत और इनाद इख्तियार करने की जिद करने वालों, अपनी इस जिद को खैर की तरफ मोड़ो, बेशक, और मोड़ के कहो अल्लाह ही हमारा रब है, वही पालनहार है, मेरा पैसा भगवान नहीं है। हक है, बेशक। सब कुछ पैसा नहीं है, दुनिया नहीं है, अल्लाह ही हमारा रब है। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम क्या बंद करोगे और तुम्हारे बाप और दादा क्या बंद करेंगे और औलादें क्या बंद करेंगी?
अपनी इसी जिद को जो तुमने गुनाहों के रास्ते पे डाल रखी है, उस जिद को ऐ ईमान वालों हक्का तुकाते ही के तहत, तकवे का हक अदा करने के तहत उस जिद को खैर के रास्ते पे डाल दो। बेशक सुभान अल्लाह, सिराते मुस्तकीम पे डाल दो, ज्यादा हक पे डाल दो। बेशक तुम्हारी जिद मोमिन होगी तो इस्लाम के बहुत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये वो चीजें थी जो मैं आपकी इस्लाह को बुनियादी तौर पर मैं उसकी इस्लाह करना चाहता था, बाय नेचर, बाय मिजाज, आपके रवैयों में तब्दीली करना चाहता था। उस तरह की मिसालें दी। हक्का तुकाते ही, ऐसा खुदा से डरो जैसा डरने का हक है, यानी उसके असरात तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देने चाहिए, खैर के जलवे तुम्हारे हयात में नजर आने चाहिए। हक्का तुकाते ही का मतलब यह है कि गुनाहों से तुम्हें नफरत होनी चाहिए, गुनाहों से नफरत होना चाहिए, बदकारियों से, कबायर से, सगायर से तुम्हें घृणा होनी चाहिए, और अच्छाइयों की तरफ, अमाले हसना की तरफ तुम्हारी रगबत होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में अमाले हसना हो और फिर तुम्हारी जिंदगी में गुनाहों से दूरी का जज्बा पैदा हो। और बाय द वे गुनाह हो जाए तो बगैर किसी तरद्दुद के और बगैर किसी हेजिटेशन के और बगैर कोई तफक्कुर के फौरन अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाओगे तो हक्का तुकाते ही का हक अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक। और हक्का तुकाते ही का एक फ्लेवर ये भी है, बहुत से लोग बचते हैं गुनाहों से और अपने घर वालों को बचाते हैं, खासकर जिम्मेदारों के। बेटे, भाइयों, बच्चों, तुम ऐसी हरकत मत करो वरना दुनिया क्या कहेगी। बेशक। तुम ऐसी हरकत मत करो वरना दोस्त दुश्मन क्या कहेंगे। तुम ऐसी हरकत ना करो वरना जमाना क्या कहेगा। तुम ऐसी हरकत ना करो वरना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दुश्मन क्या कहेंगे, पीर साहब समझाएंगे ऐसी बेटा हरकत मत करो, मुरीद क्या कहेंगे, उस्ताद कहेंगे बेटा, शागिर्द क्या कहेंगे। ये हक्का तुकाते ही पर अमल नहीं है। इसलिए कि जब ये समझ करके बुराइयों से दूर रहोगे कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो जब मोहल्ले वाले नहीं होंगे तो गुनाह कर लोगे। हक है, हक है। जब ये सोच करके गुनाहों से बचोगे कि जमाना क्या कहेगा, तो जब जमाने से अलग रहोगे तो गुनाह कर लोगे। ये सोच करके गुनाहों से बचोगे कि मुरीद क्या कहेंगे, शागिर्द क्या कहेंगे, तो जब शागिर्द नहीं होंगे तो गुनाह कर लोगे। ये सोच करके गुनाहों से बचोगे कि आबादी क्या कहेगी, जब वादी गैर ज़रा में होगे तो गुनाह कर लोगे। ये सोच करके गुनाहों से न बचो। हक्का तुकाते ही की तवज्जो ये है, कंसंट्रेशन ये है कि गुनाहों से बचो इस ख्याल से कि मेरा मौला क्या कहेगा। बेशक। जो अलीम और खबीर है, समीन और बसीर है, हर छुपी हुई चीज को जानता है। रात के अंधेरे में हो, जंगल में हो, खलियान में हो, बयाबान में हो, खेत में हो, कमरे में हो, हुजरे में हो, मौला देख रहा है वो क्या कहेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। और पहले बचो, इसीलिए कहा गया तकुल्ला, पहले बचो। बचना पहले ज्यादा आसान है, करने से ज्यादा आसान बचना है। जितना बचना है ना वो एक पेज में आ जाएगा। आप पूछिए असातिज़ा किराम से, जितना बचना है वो एक पेज में लिख दीजिए आप, इससे बचना, इससे बचना। करना है तो करने का तो बहुत लंबा है, 1000 नफिल, 10,000 नफिल, 20,000 नफिल, 1 करोड़ नफिल, जितना चाहो करो, मगर करते रहो। क्या हुआ, उसकी बात नहीं कही, तरजीह क्या दी, पहले बचो। बचना आसान है। पहले आप गुनाह से बच गए, ज़िना से बच गए, कबायर से बच गए, सगायर से बच गए, महरमात से बच गए, हराम चीजों से बच गए, इर्तिकाब से बच गए। तो जब गुनाहों से सारे बच गए, ये आसान है, ये सारे गुनाहों की लिस्ट एक पेज में आ जाएगी। इन गुनाहों से सब बच गए। जब सारे गुनाहों से बच जाओगे तो फिर तुम्हारे पास नेकी के अलावा बचेगा क्या? नेकी के अलावा बचेगा क्या? जब जहन्नम के कामों से बच जाओगे तो फिर जन्नत के कामों के अलावा बचेगा क्या? तो ये आसान है ज्यादा, इसलिए कहा गया पहले बचो, पहले बचो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर मुसलमान हो करके। यहाँ से फिर एक बहुत बड़ी तफसीली मौजू है, मगर मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब तुम्हें मौत आए तो मुसलमान बन के मरो। और मुसलमान बन के क्यों मरोगे? जब तुम हर वक्त इस्लाम से तुम्हारा रिश्ता होगा,
इस्लाम के सांचे में ढले रहोगे, इस्लाम को अपना जेवर बनाए रहोगे, पैरहन बनाए रहोगे, 24 घंटा इस्लामी मोमेंट में रहे होगे, इस्लाम के उसूलों पे अमल करते रहोगे, तो जाहिर है कि जब मौत आएगी ये जान लो कि दुनिया तुमसे तुम्हारी जायदाद नहीं छीनना चाहती। दुनिया तुमसे, ये तो प्रेशर बनाने के लिए ऐसा होता है, दुनिया तुमसे तुम्हारा घर नहीं छीनना चाहती, दुनिया तुमसे तुम्हारा कलमा छीनना चाहती है, तुम्हारा ईमान छीनना चाहती है। अब तुम्हें ईमान बचाने के लिए जो करना पड़े वो करना है, माल देना पड़े तो देना है, जान देना पड़े तो देना है, दस्तारबंदी करना पड़े तो करना है, जलसा करना पड़े तो करना है, मुरीद होना पड़े तो होना है, सिलसिले में जाना पड़े तो जाना है, कुछ भी करना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हर वो चीज करो, वो सारे साधन संसाधन, वो सारे वसाइल और जराए इस्तेमाल करो जो तुम्हें किसी तरीके से इस्लाम के लिबास में दुनिया से लेके चला जाए, वो सारे काम तुमको करना है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो इस पर और तफसील से रोशनी डाली जाएगी। इतना ही काफी है, बेदार मिजाज हो, आंखें बेदार हो, तो फिर उस वक्त दस्तारबंदी का मजा ही अलग है। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।